असहमति एक आवश्यक विषय वाणिज्य से अप्रिय की अनुभूति आसक्ति से उत्पन्न होती है। भक्ति को किसी भी चीज से कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता, इसलिए उसके लिए सहमत या अप्रिय का कोई सवाल ही नहीं है। भगवान की सेवा के लिए वह कुछ भी स्वीकार कर सकता है, भले ही वह उसके व्यक्तिगत हित के लिए अप्रिय हो। वास्तव में वह व्यक्तिगत हित से पूरी तरह से मुक्त है, और इस प्रकार भगवान को जो कुछ भी मंजूर है वह उसे मंजूर है। उदाहरण के लिए, पहले तो अर्जुन के लिए युद्ध करना स्वीकार्य नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि युद्ध भगवान के लिए स्वीकार्य था, तो उसने युद्ध को स्वीकार्य मान लिया। ये एक शुद्ध भक्त की स्थिति है। उनके व्यक्तिगत हित के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो सहमत या अप्रिय हो। सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है, और इसलिए वह शक्ति और वैराग्य से मुक्त है। वह तटस्थता की दिव्य अवस्था है। एक शुद्ध भक्त परम भगवान की प्रसन्नता में जीवन का आनंद लेता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स असहमति श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण आमतौर पर माता पिता अपनी बेटी या बेटे के लिए पति या पत्नी का चयन करते हैं, लेकिन गंधर्व विवाह व्यक्तिगत चयन द्वारा होता है। फिर भी यद्यपि अतीत में व्यक्तिगत चयन या सहमति से विवाह होता था, हमें असहमति से तलाक जैसी कोई चीज नहीं मिलती। बेशक असहमति से तलाक निम्न वर्ग के पुरुषों में होता था, लेकिन सहमति से विवाह उच्चतम वर्गों में भी पाया जाता था, खासकर शाही क्षत्रिय परिवारों में। महाराज दुष्मंत द्वारा शकुंतला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना वैदिक संस्कृति द्वारा स्वीकृत था। श्रीमद्भागवत 9.20-15। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों में उत्पन्न होने वाले झगड़े और मतभेद नष्ट हो जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य मधुरता बिखेरती है और इस प्रकार हृदय को हर्षित करती है। आपकी दया, जो आनंद से भरी है, हमेशा भक्ति सेवा को प्रेरित करती है और भगवान के वैवाहिक प्रेम की महिमा करती है। आपकी अहेतु की दया से मेरे हृदय में दिव्य आनंद जागृत हो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10.119। ऋषियों ने कहा, ये दो व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी असंगत मानसिकता विकसित की है? भले ही वे सर्वोच्च पद पर भगवान की सेवा में तैनात हैं और उनसे भगवान के समान गुण विकसित करने की उम्मीद की जाती है, ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में कैसे रह रहे हैं? ईश्वर के इस राज्य में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? श्रीमद्भागवत 3.1-5-32। पारलौकिक ज्ञान में उन्नति और भौतिक आकर्षण से वैराग्य का महत्व एक अत्यधिक उन्नत भक्त के व्यक्तित्व में प्रदर्शित होता है। उसके लिए कुछ भी सहमत या अप्रिय नहीं है, क्योंकि वे किसी भी तरह से अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है। वह जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, भगवान की संतुष्टि के लिए है। श्रीमद्भागवत 3.3.2-4। यदि इस ब्रह्मांड में कई शासक और न्यायाधीश हैं जो दंड और पुरस्कार के बारे में असहमत हैं, तो उनके विरोधाभासी कार्य एक दूसरे को बेअसर कर देंगे और किसी को भी दंडित या पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। अन्यथा यदि उनके विरोधाभासी कार्य एक दूसरे को बेअसर करने में विफल रहते हैं, तो सभी को दंडित और पुरस्कृत दोनों करना होगा। श्रीमद्भागवत 6.3-5। वैकुंठ जगत में सभी जीव परम भगवान के साथ एकता में हैं, क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों की अवहेलना नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ भौतिक संसार में वे सहमत नहीं हैं, लेकिन हमेशा असम्मत, अप्रिय हैं। जीवन का ये मानव रूप सर्वोच्च भगवान के आदेशों के अनुकूल होने के लिए प्रशिक्षित होने का एक मौका है। समाज में इस प्रशिक्षण को लाना कृष्ण चेतना आंदोलन का मिशन है। श्रीमद्भागवत 4.1-2-22। तर्क और असहमति के इस युग में हरे कृष्ण का जाप ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है, क्योंकि यह पारलौकिक कंपन ही बद्धात्मा का उद्धार कर सकता है। इसे वेदांत सूत्र का सार माना जाता है। भौतिक अवधारणा के अनुसार व्यक्ति और स्वयं व्यक्ति के नाम, रूप, गुण, भावनाओं और गतिविधियों के बीच द्वैत है, लेकिन जहाँ तक पारलौकिक कंपन है चिंतित, ऐसी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक दुनिया से आता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 18। इस भौतिक संसार में चूंकि अधिकांश लोग अभक्त हैं, वे नियमित रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लड़ते हैं, असहमत होते हैं और युद्ध करते हैं, क्योंकि हर कोई आनंद लेना चाहता है और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। इसलिए जब तक ऐसे राक्षस कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते और उन्हें भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता,
तब तक मानव समाज या किसी भी समाज, यहाँ तक कि देवताओं के समाज में भी शांति का कोई सवाल नहीं हो सकता। श्रीमद्भागवत 8.8 38।